दोस्तों, 500 किलो मिठाई घर घर जाकर बांटना पड़ेगा, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी लाया हूं। दोस्तों, सोने का मुकुट पहनने की तैयारी कर लीजिए। अगले 7 दिनों में यह 3 बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं। शनि और राहु आपकी जिंदगी में किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत रोया है, बहुत दुख झेला है, लेकिन बस अब और नहीं। अब दोस्तों, आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटेंगे। जिस घड़ी का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, वह घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, शनि और राहु तुम्हारे ऊपर इस समय मेहरबान हैं। जितना ले सको ले लो, वरना यह समय अगर चला गया तो वापस लौटकर नहीं आएगा। और दूसरी तरफ मंगल की छाया भी तुम्हारे ऊपर बन रही है, जिसके चलते कई परेशानियां, कई मुसीबतें भी दूसरी तरफ आएंगी। तो दोस्तों, मंगल की छाया से बचना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे पास जो है वो भी मंगल तुमसे छीन लेगा। अगले 7 दिनों में ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं तुम्हारे साथ होने वाली हैं, लेकिन साथ में राहु और शनि तुम्हारे ऊपर मेहरबान भी हैं, तो खुशियां भी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, रोना धोना बंद कर दीजिए और आज इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में देखना, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी देने वाला हूं, अगर किसी दुश्मन को पता चल गई तो दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा। दोस्तों, खिड़की दरवाजे बंद करो और सारी की सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनो। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले गुरुजी की एक अनमोल बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो दोस्तों, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से तुम जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। और आने वाले इन 7 दिनों में इस बात की गांठ बांध लेना जो मैंने अभी कही है, किसी से भी मतलब मत रखना, सिवाय केवल खुद से मतलब रखना। और दोस्तों, दिल में संतुष्टि रखो, क्योंकि जो लोग हैं वो महलों में भी रो रहे हैं। दोस्तों, जी हां, अपने दिल में थोड़ी सी संतुष्टि रखो। भले ही 2 वक्त की सूखी रोटी मिल रही है, लेकिन उसे अच्छे से खाओ, क्योंकि महलों में रहने वाले, पकवान खाने वाले भी रात में रोते हैं। दोस्तों, उन्हें भी चैन की नींद नहीं आती है। तो लोगों के घर में झांकना बंद कर दो और अपने घर में चाहे चटाई पर सो लेना, चाहे 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेना, चाहे चटनी से खा लेना, लेकिन रात में चैन से सोना, क्योंकि लोगों को तो हजारों हजारों के गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखो, लोग हमें क्या समझते हैं। जी हां, लोग हमें क्या समझते हैं, हमें उससे क्या लेना देना। दोस्तों, हमें अपने कर्मों से मतलब होना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य से मतलब होना चाहिए। चाहे लोग हमें अच्छा कहें या बुरा, वो लोगों की मति है। दोस्तों, हमें लोगों से क्या लेना देना। सबसे ज्यादा दोस्तों, आपको परेशानी ही लोगों से है। दोस्तों, यह नहीं होना चाहिए। हमें क्या देखना है कि हमें भगवान के विरुद्ध नहीं जाना है, बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होना है, ऐसा आचरण नहीं करना है जो हमारे नसीब को खराब करे, हमारे कर्मों को खराब करे। बाकी लोग क्या सोचते हैं वो हमें सोचना ही नहीं है। लोगों को जो सोचना है वो सोचें, हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं बस। बाकी हमारा अच्छा होगा वो तो निश्चित है भविष्य में। आज इंसान दोस्तों 4 लोगों के कारण ही अपने जीवन में परेशान है। एक इंसान का जीवन क्या है? चटनी रोटी खाना है, अपना पेट भरना है, अपने परिवार का पेट भरना है और रात्रि में नींद निकालनी है, अपना कार्य करना है, बस इतना ही तो उसका कार्य है और भजन करना है। लेकिन इसके अलावा यह जो इंसानी माया है, बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा घर लेना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये क्या है? माया है। और इंसान लोगों के घर में झांकता है कि उसके घर में कितनी माया है, कितनी सुविधाएं हैं, और उनकी माया देखकर ही तो इंसान आज खुद में दुखी हो रहा है। बाकी इंसान का पेट 2 रोटी से भी भर रहा है। इंसान के जीवन में बस केवल इतना ही चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, परिवार में प्रेम बना रहना चाहिए। लेकिन इंसान लोगों के घर में जा रहा है, तुलना कर रहा है, उसके पास इतना, मेरे पास कम है, उसके पास इतना, मेरे पास कम है, उसके पास कार है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, बस इसी में तो इंसान का जीवन जा रहा है। दोस्तों, ये बंद कर दो, ऑटोमेटिक ही आपकी जिंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। देखिए, जो महंगी 10 करोड़ की कार वाला है, वो भी अंतिम समय में शमशान में उसी लकड़ियों पर जलता है जिस पर एक गरीब भिखारी व्यक्ति भी जलता है। दोस्तों, तो अंत में कोई फर्क नहीं है, जाना वही है सबको, चाहे महंगी गाड़ियां हो या कुछ भी हो। इसलिए तुलना करना बंद कर दो। और 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो बहुत तुम नसीब वाले हो दोस्तों।
और इधर उधर की बातें बहुत हो गईं। अब सीधा आपके आने वाले 7 दिनों की बातें करते हैं। दोस्तों, बात अगर पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगले 7 दिनों में जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी सामान्य लोगों की जैसी नहीं है। आपके जीवन में जो भी होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर होता है। यानी कि दुख आएगा तो दुख भी इतने बड़े बड़े होंगे कि सामान्य इंसान तो सह भी नहीं पाए। और अगर आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो खुशियां भी इतनी बड़ी होंगी कि आम लोग तो ऐसी खुशियां देख भी नहीं पाते। आपके जीवन में जो भी होगा सब बढ़ चढ़कर होगा। और दोस्तों, एक बात है, आप जो भी कभी कभी बातें सोचते हो ना, चाहे बुरी सोचो या अच्छी, आपके जीवन में थोड़े दिनों बाद वो हो जाता है। चाहे 1 साल बाद हो या 1 महीने बाद, वो चीज हो जाती है। आप जो भी सोचते हो वो हो जाता है। ये बात पक्की है दोस्तों। आपकी सोचने की शक्ति ही इतनी ताकत वाली है दोस्तों। आप सीधा ब्रह्मांड की शक्तियों को आमंत्रित कर देते हो। ऐसी शक्ति है आपकी, और फिर वो सारी शक्तियां आपकी सोच को सच में बदल देती हैं। यानी कि साक्षात उसे आपके जीवन में डाल देती हैं। दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप सोच रहे हो तो अच्छा सोचो, बुरा सोचना बंद कर दो। क्योंकि आप अच्छा बहुत कम सोचते हो, आप बहुत बुरा सोचते हो। दोस्तों, अपने ही जीवन के बारे में बहुत बुरा सोचते हो। कहीं मेरे साथ इतनी गलत घटना न हो जाए, कहीं मेरे साथ वो चीज ना हो जाए, कहीं ये नुकसान ना हो जाए, कहीं वो दिक्कत ना आ जाए। आप जो जो गलत सोचते हो वो भी होता है दोस्तों। इसलिए गलत सोचना बंद करो और अच्छा सोचो। क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति बहुत पावरफुल है और सीधा ब्रह्मांड की शक्तियों से उसका नाता है। दोस्तों, आपको भीड़ पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप भीड़ में भी रहते हो ना, तो दोस्तों आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते। चाहे भीड़ में हो, फिर भी आपके दिमाग में कुछ अलग ही चीजें चल रही होती हैं। आप आसानी से लोगों को भाव नहीं देते हैं, यह भी बात है। लेकिन सच यह है कि आपका दिमाग धरती पर नहीं चलता बल्कि सितारों के बीच उड़ता है। दोस्तों, रात के अंधेरे में शांति, चांद, हवा और वह अदृश्य ऊर्जा सब अपना अपना संदेश देती है। अक्सर आपके आसपास के लोग सोचते हैं कि आप उनसे बात नहीं करते, आप बहुत घमंडी हो। लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं है। आपके दिमाग में बहुत अलग सोच चल रही होती है। आप अपने विचारों की दुनिया में खो जाते हो और आपको शांति चाहिए होती है। और आपको ऐसे लोग चाहिए जो भरोसे वाले हों, और आप आसानी से किसी पर भरोसा भी नहीं करते। और दोस्तों, आपको भरोसे वाले लोग भी बहुत कम मिलते हैं। यही वजह है कि आपकी जिंदगी में बहुत अकेलापन है। दोस्तों, आप बहुत अकेले रहते हैं। देखिए, मुझे पता है आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन दोस्तों, आपका दिल इतना साफ है कि आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। आपके दिल में बहुत प्यार है लोगों के प्रति। लेकिन भाई, एक बात ध्यान रखो, अगर आपके साथ कोई गलत कर देता है तो फिर आप वापस से उसे दिल में जगह नहीं देते। यह भी पक्की बात है। और दोस्तों, अगर एक बार आपको गुस्सा आ गया तो बहुत बड़ा विनाश कर देते हो, खुद को भी नुकसान पहुंचा देते हो और सामने वाले को भी। इतना गुस्सा आता है आपको। दोस्तों, आपकी एक सबसे बड़ी गंदी आदत, और आने वाले इन 7 दिनों में आपको ध्यान रखना है और पूरी जिंदगी, क्या है पता है? यदि आप किसी को एक बार अपना मान लेते हैं तो आप उसे पूरा दिल दे देते हैं। आप फिर उसे अपनी कायनात ही बना लेते हैं, अपनी जिंदगी बना लेते हैं। यही तो आपकी सबसे गंदी आदत है। आप किसी से पहली बार मिलते हो और पहली बार में ही उसे भगवान मान लेते हो। आप उसे अपनी जिंदगी बना लेते हो, आप उसे अपना दिल दे देते हो। यही आपकी सबसे बड़ी गंदी आदत है। आप उसकी हर समस्या को अपनी समस्या बना लेते हो। लेकिन ध्यान रखो, हर बार आपने चोट खाई है और अब चोट खाने का समय नहीं बचा है। जी हां दोस्तों, हर कोई आपके जैसा सच्चा नहीं है। जरूरी नहीं कि आपसे जो मिल रहा है वह जीवन भर साथ देगा या वो आपसे उतना ही प्यार करेगा। कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका सुख चैन तक छीन लेंगे, आपका धन ले जाएंगे, आपकी जिंदगी की एक एक हंसी छीन लेंगे। इसलिए लोगों पर भरोसा करना बंद करो, क्योंकि आपकी कुंडली, आपकी राशि में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा बर्बाद वही करेगा जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। इसीलिए अभी से इन चीजों को फिक्स करना शुरू करो।
देखिए, लोग आपके भरोसे को आपकी कमजोरी मान लेते हैं, और जब आप सबके लिए खड़े होते हो तो ध्यान रखना, जब आपको जरूरत होगी लोग सारे गायब हो जाएंगे। याद रखो, आपका दिल सोने का है, लेकिन यह दुनिया लोहे की है। आप सोने के हो, लेकिन जब सोना लोहे से भिड़ेगा तो टूटेगा ही टूटेगा। दोस्तों, आप दुनिया के लिए शेर हो, अपने परिवार के लिए शेर हो, लेकिन अपने दुखों के सामने बच्चे बन जाते हो। आपके अंदर बहुत बड़ा तूफान है, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हो। दोस्तों, आप बस मुस्कुराते रहते हो, चाहे कितना ही दुख हो, आप किसी को बताओगे नहीं। आपका अंतिम समय होगा, आप मरने वाले हो, फिर भी किसी को नहीं बताओगे कि मैं मरने वाला हूं, चाहे कितना भी दुख है। दोस्तों, अंदर ही रखते हो, किसी को नहीं बताते। यह कड़वा सच है। दोस्तों, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आपका दिमाग भी बहुत अच्छा है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप किसी को दिखाते नहीं हो। आप बस सोचते रहते हो, जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा, ऐसी आपकी सोच है। परंतु दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, दुनिया सिर्फ वही मानती है जो सामने दिखता है। तो दोस्तों, अपने आप को छुपाकर मत रखो, अपने नसीब को छोटा मत करो। कुछ कड़ी बातें बता रहा हूं। देखिए, आपके अंदर अच्छाई बहुत है, यह मैं जानता हूं, लेकिन आपकी यही अच्छाई आपकी बर्बादी बन जाती है। आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन आपके जीवन में सबसे ज्यादा धोखे लिखे हुए हैं। आपकी सोच बहुत ऊंची है, लेकिन तुम्हारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। आप दूरदर्शी हो, दूर का देखते हो, दूर का सोचते हो, लेकिन लोग आपको खतरनाक भी समझते हैं। और एक बात याद रखना, आपकी तकदीर कोई आम तकदीर नहीं है। आपकी किस्मत में एक बहुत बड़ी उछाल लिखी हुई है, ऐसी उछाल जिसके बाद तुम दोस्त सोच भी नहीं पाओगे कि इतना बड़ा बदलाव मेरे जीवन में कैसे आया। एक बार जब आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो फिर रुकेगी नहीं। इतने बड़े इंसान आप बनोगे कि लोग आपके पैर छुएंगे। दोस्तों, अब ध्यान से सुनो, आपको सब कुछ लेट मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो इतना मिलता है कि लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाते हैं। और अब ऐसा ही होगा। अब जो होगा दोस्तों, वो लोगों से देखा नहीं जाएगा, लोगों की जलेगी दोस्तों अब। और आपकी जिंदगी की जो शुरुआत है बस हो चुकी है, यूं समझ लीजिए। थोड़ी सी संघर्षों से भरी हुई आपकी जिंदगी रही, बहुत सारे नुकसान भी हुए, उलझनों में भी आप फंसे रहे, गलत फैसले भी आपने लिए हैं, कुछ गलत लोग भी आपको मिले हैं। लेकिन दोस्तों, सब पहले तुझ पर टूट पड़ते थे। जी हां, सब पहले आप पर टूट पड़ते थे, क्योंकि भगवान की जो परीक्षा थी वो आपके ऊपर चल रही थी। दोस्तों, जिसे ऊंचाइयों पर जाना होता है उसे पहले गिराया जाता है, बस इतना समझ लो। और आप गिरे भी हो, आप टूटे भी हो, लेकिन आप हारे नहीं हो, और यही तो आपकी खासियत रही है। दोस्तों, आपके हाथ में अचानक से पैसा आने वाला है, और उतनी ही तेजी से दोस्तों आपके जीवन में आप ऊंचाई भी हासिल करोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, आपके हाथ में जितनी तेजी से पैसा आता है ना, उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, क्योंकि दोस्तों आप दिल के धनी हो, पैसे के नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, आने वाले इन 7 दिनों में किसी ऐसे इंसान के बारे में आपको सच पता लगेगा जिसे आप अपना सब कुछ समझते थे। विश्वास टूटने की आवाज दोस्तों आप खुद सुनेंगे। ध्यान रहे, भावनाओं में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, वरना पछतावा ही बचेगा। दोस्तों, अगली बड़ी बात, एक बड़ा मौका अचानक से तुम्हारे हाथ में आने वाला है, और यही मौका दोस्तों तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलेगा। बस इनकार मत कर देना। आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कई बड़े मौके आपके हाथ में खुद चलकर आने वाले हैं, इसलिए तैयार रहना। आलस्य करना बंद कर दो, क्योंकि इस समय दोस्तों बहुत आलस्य में जी रहे हो। आप जितना हो सके अपने काम धंधों पर और अपने आने वाले मौकों पर ध्यान दीजिएगा। किसी चीज को हल्के में मत लीजिएगा। कोई भी आके कुछ कहे तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हर एक चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए। अगली बात दोस्तों, रात्रि में किसी अनजान डर से आपकी नींद टूट सकती है, और यह एक संकेत है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि राहु प्रभु शनि मिल चुके हैं और पीछे मंगल की भी छाया है। दोस्तों, तो कुछ संकेत मिलेंगे। रात्रि में अचानक से नींद टूट सकती है,
थोड़ी सी बेचैनी होगी, लेकिन घबराइएगा मत। यह जो डर है दोस्तों, वह बदलाव के हैं, और हमेशा बदलाव जो है पहले अंदर से हिलाता है और फिर ऊंचाइयां देता है। दोस्तों, अगली चीज, आपका परिवार ही आपके खिलाफ होगा। आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपका परिवार आपके खिलाफ होगा। आपके अपने आपके खिलाफ होंगे। कुछ लोग आपको रोकेंगे, कुछ लोग आपको टोकेंगे, लेकिन सुनना किसी की भी नहीं है, करना अपनी है। अपने भविष्य के लिए आपको कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कभी आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ सकता है, कभी आपको अपने अपनों को भी छोड़ना पड़ सकता है। छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो वो सब आपके फेवर में हो जाएंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे। दोस्तों, चाहे कितने ही बड़े कदम उठाने पड़े, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो समय आया है आपके पास कुछ करने का। और अगर आपने इस समय भी लोगों की बातें सुनी तो फिर आप पीछे के पीछे ही रह जाओगे। और आप अभी तक पीछे इसलिए हो क्योंकि आपने अक्सर अपने मन की नहीं सुनी। आपने लोगों की सुनी है, आपने अपने अपनों की सुनी है, और कोई नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़ें। कोई नहीं चाहता। देखिए, आपके सपने बड़े हैं। आपकी जिंदगी दाल रोटी में नहीं चलने वाली है। कुछ हजार रुपये में आपका जीवन नहीं कटेगा। मुझे पता है दोस्तों, आपकी सोच बड़ी है। आपकी सोच लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों की है। तो उसके लिए दोस्तों बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे, और जितने आपके बड़े बड़े सपने हैं उनको पूरा आप ऐसे तो कर नहीं पाएंगे। उसके लिए कुछ बड़े कदम बहुत जल्दी से उठाने पड़ेंगे। तो ये समय आया है दोस्तों कुछ बड़ा करने का। और इस समय भी आप लोगों की राय में उलझे रहेंगे, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनकी राय लेते रहेंगे, तो फिर आप जहां हैं उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो लोगों की चिंता करना बंद करो। जो आज आपके खिलाफ होंगे वो कल वापस आपके पक्ष में भी हो जाएंगे। जब धन आएगा, जब सफलता मिलेगी, तो अपने भी वापस लौट कर आ जाएंगे। और जो अपना नहीं था वो भी आएगा। जो गद्दार थे वो भी अपने बनेंगे। तो चिंता मत करो दोस्तों। अचानक से इन दिनों पैसों का लाभ होने वाला है। कोई पुराना रुका हुआ काम था, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। कहीं आपने पहले मेहनत करी थी, उसका पैसा आपको नहीं मिला था, तो वो पैसा भी अब आपको मिल जाएगा। ऐसे ऐसे काम होंगे। बुरा वक्त था आपका जो बीत रहा है धीरे धीरे। तो चिंता मत करो, और दिमाग बहुत तेज चलेगा। इन दिनों आपका दिमाग इतने तेज चलेगा जैसा पहले कभी नहीं चला, इतना तेज। और जो फैसले अब आप लोगे वो आपकी भलाई के लिए ही लोगे। और एक बात ध्यान रखना, जो हो रहा है जीवन में उसे स्वीकार करना। जब जीवन में कुछ बड़ा हो रहा होता है ना, तो कुछ छोटे छोटे संकट भी आते हैं जो हमें हिलाकर रख देते हैं। लेकिन उन संकटों से हमें हिलना नहीं है, हमें अपना मनोबल डगमगाना नहीं है। उस समय हमें आगे बढ़ते रहना है। देखिए, जब जीवन में हमें कुछ बड़ा पाना है और जब हमें कुछ हासिल होने वाला होता है, तो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा हमें रोकने की कोशिश करती है। तो हमें रुकना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अगली चीज, आपके अंदर एक अलग चिंगारी है, वो फिर से चलेगी। आप अपने सपनों को सच करने के लिए फिर से मैदान में उतरोगे, और दुश्मनों को लगेगा कि यह फिर से उठ गया दोस्तों और हम हार गए। ऐसी चीजें होंगी। अब देखिए, खूब रोए। मुझे पता है आप बहुत रोए हो, आपने बहुत दुख झेला है, और मुझे यह भी पता है कि आपका सुख चैन सब कुछ आपके अपनों ने छीना है। और कई बार मौके आपके हाथ में आए थे, लेकिन लोगों की वजह से, लोगों के चक्रव्यूह में आप फंसे रहे, और वो मौके भी हाथ से चले गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आज वो वापस से मौका आया है। बार बार ये मौका नहीं आएगा। तो अब किसी के कहने में मत आना, और अब तो उठ जा, अब उठ जा तू। और अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे दे थोड़ा सा। ये 4 लोग दोस्तों बार बार आपके पास नहीं आने वाले। जो 4 लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, जिन 4 लोगों के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, इनकी सोच दोस्तों जब आप सफल हो जाओगे ना, तो बदल जाएगी। तो चिंता मत करो, सफल हो जाओ। एक बार आपके ऊपर दोस्तों लोगों की बुरी नजर भी लगेगी। जी हां, लोगों की बुरी नजर लगेगी, और लोग खूब जलेंगे भी। इस बात का ध्यान रखना। तो अपने गले में काला धागा बांध लेना। और एक बात ध्यान रखिए, कुछ ऐसी खुशखबरी आएगी कि आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू आएंगे। और यह केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूं, ये दोस्तों सच है। क्योंकि राहु और शनि जब मिलते हैं और जब मेहरबान होते हैं,
तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आपने अपने आसपास बहुत लोग देखे होंगे जो बहुत गरीब थे, जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था। अचानक से उनकी जिंदगी ऐसी बदली कि महल बस गए, उनके पास गाड़ियां, बंगले, सब कुछ आया, अरबों का धन आ गया। कैसे भी आया, पर आया तो है ना दोस्तों। वैसे ही अब आपकी बारी है दोस्तों। तो अब आपकी बारी आई है, तो ले लो ना। क्यों लोगों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हो? और अब दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, खुशियां तो मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो उन लोगों के सामने मिलेंगी जिन्होंने तुम्हें ताने मारे थे। तेरे बारे में जो लोग बुरा सोचते थे ना दोस्त, उनकी खुद की बर्बादी अब आपके हाथों लिखी है। लेकिन तू बदला नहीं लेगा, समय लेगा। दोस्तों, एक बात तो है, आपका भाग्य देर से खिलता है, लेकिन दोस्तों जब खिलता है तो चारों तरफ जगमग जगमग हो जाता है। मैं एक कहानी सुना रहा हूं, छोटी सी है, लेकिन आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका दिमाग तक खुल जाएगा। दोस्तों, इसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी से ही जुड़ी हुई सच्चाई समझ आएगी। लोग कहते हैं कि आदमी शहर से नहीं मरता, टेंशन से मर जाता है। एक बार एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। हाथी की सवारी थी। हाथी ताकत के नशे में चूर था। हाथी ने ध्यान नहीं दिया और अपनी सूंड से एक मस्त फकीर का कटोरा गिरा दिया। फकीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, रुक, मैं बताता हूं, और हाथी की पूंछ पकड़ ली। फकीर ने पूरी ताकत लगा दी, पर हाथी एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो फकीर के हाथ में हाथी की पूंछ थी। राजा को बड़ा चौंक लगा कि एक फकीर में इतनी ताकत। राजा फकीर के पास गया और बोला, आपकी जगह फुटपाथ पर नहीं, आपकी जगह तो राज दरबार में होनी चाहिए। आप इतने ताकतवर हैं, आप हमारे साथ चलिए। आपको कुछ नहीं करना, केवल राज दरबार के मंदिर में एक दीपक जलाना है। सुबह 4 बजे उठना है और आरती करनी है। फकीर ने कहा, ठीक है, अच्छा खाने पीने को मिलेगा। कुछ दिन बीते कि दूसरे राज्य का राजा से मिलने आया। राजा ने रोब जमाने के लिए बातों बातों में बोल दिया, हमारे राज्य की सेना प्रजा की तो बहुत दूर की बात है। हमारे राज्य के तो फकीर इतने ताकतवर हैं कि एक बार अगर हाथी को पकड़ लें तो हाथी एक कदम नहीं बढ़ सकता। दूसरे राज्य के राजा ने कहा, हमें तो दिखाओ तब माने। राजा ने फकीर को बुलाया और कहा, नाक का सवाल है। फकीर ने कहा, ठीक है, हाथी को बुलाओ। फकीर ने हाथी की पूंछ पकड़ी, मगर इस बार पासा पलट चुका था। हाथी फकीर को घसीटते हुए ले गया। यह देखकर राजा चकित हो गया। राजा ने पूछा, जब तुम फुटपाथ पर रहते थे, रूखा सूखा खाते थे, तब तुम में इतनी ताकत थी। अब तो तुम राज दरबार में रहते हो, 56 प्रकार के भोजन करते हो, फिर ताकत कहां गई? फकीर जोर से हंसा और बोला, राजा जी, ताकत को टेंशन खा गई। पहले मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कब उठना है, कब सोना है। अब रात को सोता हूं तो टेंशन लेकर सोता हूं कि सुबह 4 बजे उठना है, दीपक जलाना है, आरती करनी है। टेंशन मेरी ताकत को खा गई। यही हालात आज के समय की है। हम सोते हैं तो हर दिन हजारों टेंशन लेकर सोते हैं, जो हजारों बीमारियों को न्योता देती हैं, जबकि हमें पता है कि टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जो भगवान को मंजूर है। फिर टेंशन करने का क्या फायदा? तो मेहनत पर भरोसा रखो। टेंशन करने से कोई फायदा नहीं है। टेंशन आदमी के शरीर को दीमक की तरह खा जाती है। और दोस्तों, आपके साथ भी यही चीज हो रही है। आप बस केवल चिंता किए जा रहे हो, तनाव लिए जा रहे हो, और यही चिंता और तनाव तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो इस चिंता और तनाव को मिटाना होगा, तभी आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। आपके घर में किसी एक के साथ, तो ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखनी है? देखिए, इस अगस्त के महीने से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां इस महीने कमा सकते, इतना धन कमा सकते हैं। आप दोस्तों संसार का हर सुख इस महीने कमा सकते हैं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आज जो राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है। कुछ चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में ही आपको बैठाकर रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पूरे महीने का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं।
देखिए दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आप स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, यानी कि कभी गरीबी आई ही नहीं, दोस्तों आपके साथ क्या होता है? कभी धन आता है तो फिर चला जाता है। आज धन है, कल नहीं है, परसों है, आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं तो बस कुंडली में आपका शनि मजबूत होना चाहिए और राहु के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दोनों आपस में अच्छी स्थिति में सामंजस्य अगर स्थापित कर रहे हो तो धन का प्रवाह बेकाबू हो जाता है। धन की सुनामी आ जाती है दोस्तों। इतना धन आता है कि जमा करने के लिए जगह भी नहीं बचती है। खर्च कहां कहां करेंगे आप, यह भी सोचना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? यह इस महीने हो सकता है। इस महीने योग बहुत शानदार बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने राहु और शनि इन दोनों को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, वह भी अपने सामने। कैसे? वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे बड़ी जो गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका नाई। जी हां दोस्तों, आपका नाई जो आपके सर के बाल काटता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में मुझे पता है कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप दोस्तों धन से भी दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नाई होता है, जो हमारे बाल काटता है, वह कई सारे लोगों के बाल काटता है। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं। किसी का ऑरा अच्छा होता है, किसी का ऑरा बुरा होता है। आप जानते होंगे, अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूं आज ही अपना नाई बदल दो। अपना नाई बदल दो और किसी ऐसे नाई के पास जाकर अपनी कटिंग बनवाओ, अपने बाल कटवाओ जो अच्छे लोगों की कटिंग करता हो, यानी कि धनवान लोगों की कटिंग करता हो, जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ऐसे नाई के पास जाओ। जब वह नाई आपकी कटिंग करेगा तो उसके पास की जो सकारात्मकता है, उसके हाथों में धन है दोस्तों। और जब वो कटिंग आपकी बनाएगा तो वह सारी सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी और आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी ऐसी कटिंग की दुकान पर जाना जहां पर अमीर लोग आते हैं, क्योंकि वहां का ऑरा अच्छा होगा, वहां की नकारात्मकता न के बराबर होगी। तो दोस्तों बस यह काम कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगस्त महीने की शुरुआत में ही यह उपाय कर दो। यानी कि आज आपने यह वीडियो देखा और आज ही एक ऐसे नाई के पास जाइए जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ये उपाय करिए। आपको दोस्तों उसी दिन से, जब से आप बाल कटवाएंगे, उसी दिन से आपको बदलाव नजर आ जाएंगे। और इस महीने सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे उससे पहले मैं रोक दूं। इस महीने किसी भी काम को टालना मत, किसी भी काम को टालना नहीं है। अगर आपके घर के लोग कहते हैं कि यह काम कर दो तो तुरंत कर देना। अगर आपको कोई काम करना है और आपके शरीर में आलस्य आ रहा है तो आलस्य को त्याग देना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह काम उसी समय करना है। अगर आपने कोई सही काम टाल दिया तो समझ जाना आपने आती हुई लक्ष्मी को टाल दिया। दोस्तों इस महीने शनि और राहु दोनों अच्छी स्थिति में हैं, और अगर आपने आलस से जरा सा भी दिखा दिया तो जो अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है वह पूरी स्थिति में चला जाएगा। जो शनि अच्छे परिणाम दे रहा है वह बुरे परिणाम देने लग जाएगा। इसलिए कोई भी काम टालना नहीं है। मेहनत करते रहो, रास्ता खुल जाएगा। टालते रहोगे तो दुख बार बार लौटेगा, चीज बार बार रिपीट होगी। आपको लगता होगा दोस्तों कि ये जो आपका जीवन चल रहा है वो बार बार एक ही जैसा चल रहा है। यानी कि आप देखो, आपके जीवन में दुख है और बाहर पर आ रहा है। रोज सुबह उठ रहे हो, जीवन की जद्दोजहद में लगे हुए हो, और वही चीज आपके साथ हो रही है, बार बार हो रही है। एक ही चीज बार बार आप करे जा रहे हो। अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, लोगों के कर्ज दे रहे हो, लोन की किस्तें जुटा रहे हो। यही घोड़े खच्चर हो जैसा आपका जीवन चले जा रहा है। लेकिन इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है। इस मन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका जीवन एक जैसा चल रहा है तो इसे बदल कर देखो। आपको दोस्तों एक नियम बना लेना है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम में लग जाते हो तो यह नियम तोड़ दो। नहा धोकर पहले मंदिर जाना शुरू कर दो और कुछ ऐसा करो जो रोजाना नहीं करते हो।
आप शाम के समय अगर रोजाना घर जाते हो, खाना वाना खा के सो जाते हो, तो आपको यह भी नहीं करना है। घर जाओ, खाना खा लो, थोड़ी देर बाहर टहल लो, कहीं ऐसी जगह चल जाओ जहां आपका मन अच्छा हो, कुछ नया करो जीवन में। और जितनी चीजें नई नई होगी आपके जीवन में, उतने ही नए नए परिणाम जीवन में आएंगे, उतनी खुशियां आपको आएंगी। तो एक जैसा जीवन नहीं जीना है। आपको इस अगस्त के महीने केवल एक नियम अपना लेना है कि मुझे एक जैसा रोजाना काम नहीं करना है। बस इतना ध्यान रख लेना, अगर कोई काम करना भी है तो उसे अलग तरीके से करो, उसका रूप बदल दो। बस इतना करके देखो, जीवन में जो बदलाव आएंगे आपकी सोच से भी परे होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय आपको देख रही हैं। अगर आप एक ही जैसा जीवन भोगे, जीवन जियोगे, तो ब्रह्मांड को लगेगा आपको यही जीना है, तो वह ब्रह्मांड आपको फिर ऐसा ही जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। अब दोस्तों, इस महीने बहुत सारे पवित्र त्योहार हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा नवमी भी है। कई सारे त्योहार इस समय आने वाले हैं, लेकिन इस साल का जो सबसे बड़ा महीना है वह अगस्त का ही महीना है दोस्तों। इस अगस्त के महीने में सबसे बेहतरीन चीज जो आपके साथ होगी वह है दोस्तों, आप जो सोचोगे वह हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करना, जितना हो सके अपने दिमाग में अच्छे विचार लाना। आपने अगर अपने दिमाग में सोच लिया कि इस महीने में 2 लाख रुपए कमाऊंगा या 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आप उतना पैसा कमा लोगे। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना, जितना हो सके बड़ा सोचना, लेकिन हाँ, मन में बुरे विचार मत लाना कि मुझे घाटा हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे विचार नहीं लाना है। जो सोचोगे वह होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा भी हो जाएगा। इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वह तो फायदेमंद है, लेकिन जो आपकी मनोस्थिति है वह अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने इस महीने कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती है। आपके सामने हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने मन पर विवेक रचना है, अपने मन को कठोर बना लेना है। आप जो भी मेहनत करोगे उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ इस महीने रहना जो अपने जीवन में थोड़े से सीरियस हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपको अमीर लोगों के साथ रहना है। जितना अमीर व्यक्ति आपके साथ रहेगा उतना ही आपके अमीर बनने के योग्य बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो ना ही कमाना चाहता है, ना ही अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता है, जिसके जीवन में पहले से ही दुख है, तकलीफ है, तो दोस्तों उसके जैसा जीवन आपका भी बन जाएगा। तो आप समझदार हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और एक बात ध्यान रख लेना, अपनी जुबान का उपयोग बिल्कुल सोच समझकर कर लेना इस महीने। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने दोस्तों त्योहार भी बहुत सारे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने दोस्तों माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द सच होगा, लेकिन कुछ समय के पल ऐसे होंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी जुबान का अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वह किसी का दिल दुखा भी सकती है, किसी को आपसे दूर भी कर सकती है। यह जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके मन में भले ही किसी के प्रति दुष्परिणाम नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन आपकी जुबान कैसे भी चल सकती, आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना। आपके बच्चों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे आपसे कुछ कहें नहीं, उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो सकते, या फिर उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ हो सकता है। आपको आगे रहकर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उनसे पूछना पड़ेगा उनका दोस्त बनकर। तो यह बात ध्यान रख लेना, आपका कोई अपना है जो आपके बहुत करीब है इस समय। हो सकता है वह आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है,
उनके साथ दोस्तों कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको भी परेशान कर सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से घटना घट सकती है, चाहे उनको कोई चोट लग जाए, चाहे उनके साथ कोई विचलित करने वाली घटना घट जाए, वह आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। आप और आपका करीबी दोनों हनुमान जी के मंदिर जाइए और वह होने वाली जो घटना है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं केवल परेशानियां नहीं बताता हूं, हर परेशानी से बचने के लिए उपाय भी बताता हूं। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अक्सर हमें यही कहा जाता है, लेकिन होनी को टाल नहीं सकते, लेकिन होनी को कम से कम उसका जो प्रभाव है हम उसे कम कर सकते हैं। अगर वो टले नहीं तो हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टाल भी सकते हैं दोस्तों। राशिफल, ग्रहों की स्थितियां हमें यही सिखाती हैं दोस्तों। और कई लोगों ने पिछले समय में मेरी भविष्यवाणी सुनकर अपने जीवन में होने वाली अनहोनी को टाला भी है दोस्तों। तो सावधान रहोगे तो बचोगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था जिसका नाम है विवेक शर्मा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी से मैंने सावधानी बरती और उस सावधानी के कारण ही आज मैं और मेरा परिवार सही सलामत है। अगर आपने भविष्यवाणी नहीं की होती तो हम आज इस जीवन में जी नहीं रहे होते। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि मेरे द्वारा बताई हुई हर बातों को अपने जीवन में याद करके रखना। और अगर आपको याद ना रहे तो कम से कम महीने में 4 से 5 बार वापस से ये मेरी सारी बातें आप सुन लेना। वीडियो को सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यह नहीं होता है तो कॉपी पेन लीजिए और ये जो प्रमुख बातें हैं वो एक बार लिख लीजिए। अगर घर परिवार की बातें करूं तो देखिए, घर का माहौल है, इस महीने आपको जितना हो सके खुशनुमा रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका घर ही आपकी जड़ है और जड़ अगर मजबूत रही, जड़ में ही अगर खुशियां रहीं तो बाहर सब कुछ अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर घर में सुख शांति है, खुशियां हैं, तो आप कमा भी अच्छे से सकेंगे। आपका कमाई में भी मन लगेगा और बाहर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में भी कोई छल कपट ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिए। आपके मन से ही राहु शनि जुड़े हुए हैं और अगर मन में ही खराबी आ गई तो वहीं से दोस्तों बर्बादी शुरू हो गई, ये समझ लेना। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे का सम्मान करें। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा समय आप और ले सकते हैं और एक दूसरे को जानिए और अपने जीवन में आगे क्या करना है एक दूसरे से बैठकर अभी ही बात कर लें। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य इस महीने आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस महीने आपको एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि राहु जितना दे रहा है उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, गैस और अपच की समस्या बढ़ेगी। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना और यह समय जितना हो सके अपने शरीर का ध्यान रखना दोस्तों। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, जितना हो सके अपने स्वास्थ्य पर इस महीने ध्यान देना। बाकी सारी चीजों को हटाकर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को रखिएगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी एक अच्छे जीवन की। अगर जीवन में सब कुछ आपने पा भी लिया, धन भी पा लिया, परिवार में खुशियां भी पा ली, लेकिन अगर आपने एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं पाया तो स्टैटिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा जो आपने पिछले समय मेहनत करके कमाया है। इस बात का ध्यान रखना। इस समय दोस्तों परिवार में परंपरा और अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। भागती दौड़ती आपकी जिंदगी में ना ही परंपरा बची है और ना ही अनुशासन बचा है। आप भी कहीं और जा रहे हैं, भटके हुए हैं, लेकिन उनको एकजुट करके एक राह पर चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय अनुशासन में रहना जरूरी है दोस्तों। आप कुछ अच्छा करोगे, लेकिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर बुरा कर देगा तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों तालाब में अगर एक मछली गंदी हो जाए या सड़ जाए तो पूरे तालाब को भी गंदा कर देती है। उसके कीटाणु सारी मछलियों को मार देते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर एक मछली अच्छी भी हो तो पूरे तालाब को भी अच्छा कर देती है। तो आपको तो अपना, लेकिन लोगों को भी समझाना पड़ेगा। इस समय दोस्तों जो मानसिक तनाव है वह हावी है। पिछले महीने भी काफी मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी था।
छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आने लग जा रहा है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। आप किसी एक बात पर टिक नहीं पा रहे हैं। आए दिन ऐसा हो रहा है आपके साथ। लेकिन मानसिक तनाव का हल अगर आपको पाना है तो केवल एक काम करने लग जाना। उपाय मैं बता रहा हूं। मैंने कमेंट में बहुत पढ़ा है कि गुरुजी, मानसिक तनाव बहुत है, जीवन में शांति नहीं मिल पा रही है, मेरे में सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं, किसी ना किसी बात का तनाव है। तो दोस्तों, तनाव को दूर करने के लिए, मानसिकता को बिल्कुल अच्छा अगर बनाना है, सुकून चाहिए, तो केवल एक उपाय कर लेना। रात्रि में जब भी आप सोएं तो अपने सिरहाने, जी हां दोस्तों, अपने सिरहाने एक तांबे का लौटा जिसमें पानी भर लीजिएगा और उस जल में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और रात्रि में सो जाने का। आपको कुछ ही दिनों में फर्क लगने लगेगा। आपके सर पर जितना भी भार है वह कम होने लगेगा। फोकट की चिंताएं आपको नहीं होगी। शादी दोस्तों, मुझे पता है कि आपको आपके काम का श्रेय नहीं मिलता है, यानी कि बार बार बदनामी भी हो जाती है। और कई बार दोस्तों ऐसा लगता है कि दूसरे का किया कराया आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है, मुझे पता है। इससे अगर बचना है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, बहुत फायदा होगा। देखिए दोस्तों, दुख झेलते झेलते आप और आपका पूरा परिवार पागल हो चुका है। आए दिन कोई नई नई मुसीबत आ रही है। एक मुसीबत जाती है और दो मुसीबत रास्ते में ही खड़ी होती हैं आपका स्वागत करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों एक के बाद एक संकट आपके ऊपर ही आते हैं? लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं तो खुशियां कुछ समय तक रहती हैं, लेकिन आपके जीवन में तो संकट आता है तो वह चिपक जाता है, जाता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती है आपकी कि बस अब और नहीं, अब आप और सहन नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही था आपका जीवन। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, यह सब कुछ राहु करवा रहा है आपसे। राहु आपको कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपका राहु हमेशा आपको पीड़ा दे रहा है। वो गलतियां क्या हैं? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और जो 7 दिनों में भयानक घटना घटने वाली है वह आपकी नींव तक, जी हां, आपके घर की नींव तक हिला देगी। आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन में जितने भी तमाम संकट चल रहे हैं, फिर चाहे पैसों की समस्या हो, घर परिवार की समस्या हो, या फिर प्रेम जीवन की हो, शादीशुदा जीवन की, सारी समस्याएं आप भूल जाएंगे। और वह खुशी ही इतनी बड़ी होगी कि उस खुशी में ही आप आने वाला पूरा जीवन बिता देंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंसान के जीवन में चाहे तमाम संकट क्यों ना हो, उसे अगर केवल एक उम्मीद की किरण नजर आ जाती है तो वह अपने तमाम संकट भूल जाता है और अपने जीवन में फिर उस केवल एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी खुशी के पीछे पूरा जीवन जी देता है। और आपके जीवन में भी ऐसा ही है दोस्तों, और अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन वह खुशी छोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वही व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे व्यक्ति आपका साथ देंगे जिनके ऊपर आपको भरोसा तक नहीं है। जी हां, जिनसे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, वही व्यक्ति अब आपका साथ देगा। वह व्यक्ति आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा। आपकी उम्मीदों से परे अब आपके जीवन में हर कार्य होगा। जहां से सोचा नहीं होगा वहां से पैसा आ जाएगा। आप दोस्तों सोचेंगे नहीं कि यहां से भी पैसा आ सकता है। आप दोस्तों जो नामुमकिन मानते हैं वो मुमकिन हो जाएगा, जो असंभव मानते हैं वह संभव हो जाएगा। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी दोस्तों, जो काम आपको लगता है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, वह काम भी अब आप कर सकते हैं। क्योंकि जब शनि देता है तो इसी तरह से देता है, जिसकी उम्मीद ना हो, जो संभव ही ना हो, फिर वह संभव हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक छोटी सी विनती यही कर रहा हूं कि आने वाले 7 दिनों में अपनी औकात के बाहर जाकर सोचिएगा। देखिए, आपने क्या सोच रखा है अपने जीवन में।
कि आप दोस्तों कुछ हजारों महीना कमाएंगे और अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। छोटी मोटी खुशियां आप बटोर रहे होंगे, अपने परिवार को छोटी मोटी खुशियां देंगे, खुद के लिए नए कपड़े लाएंगे। ऐसी कुछ सोच आपने सोच रखी होगी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप अपनी औकात से बाहर जाकर सोचेंगे कि मैं महीने का लाखों कमाऊं, मैं घंटे का हजारों कमाऊं, जब आप ऐसी सोच रखेंगे, जब आप सोच बनाएंगे कि मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाऊं, मैं बड़े बड़े शहरों में घूमूं, मैं अपने जीवन को एक अच्छी तरह से जीऊं, यकीन मान लीजिए दोस्तों, जब आप अपनी औकात से बाहर सोचेंगे तो वह चीज होने लगेगी, क्योंकि शनि वैसा ही करेगा दोस्तों। इसलिए औकात से बाहर जाकर सोचना और करने का भी ठान लेना दोस्तों कि मैं करके ही रहूंगा। यकीन मान लीजिए, आपकी 7 पुश्तें जो पहले गुजर चुकी हैं और आपकी आने वाली 7 पुश्तों में भी आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूरे खानदान की छवि सुधार देंगे। आप अपने पूरे परिवार में ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहले करोड़पति बनेंगे। दोस्तों, केवल सोच पर ही निर्भर करता है, और जो सोचोगे वो शनि देने पर मजबूर होगा। ये बात लिख कर रख लेना। जब व्यक्ति है ना दोस्तों, पहाड़ पर एक छोटे से कुल्हाड़ी लेकर मारे जाता है, लेकिन अगर उसके मन में विश्वास होगा कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर उसके अंदर से खजाना निकालूंगा, तो दोस्तों शनि भी मजबूर हो जाता है। उस पहाड़ के अंदर खजाना नहीं था, लेकिन शनि मजबूर हो जाएगा। उस पहाड़ के अंदर शनि खजाना पैदा करेगा और फिर वो खजाना उस व्यक्ति को देगा। इस तरह से खेल होता है दोस्तों। तो आप भी सोच सकते हैं, यह केवल एक उदाहरण था। मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह मेहनत करिए जहां से आपको उम्मीद भी ना हो, फिर भी वहां से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। दोस्तों, वहीं अगर आपके प्रेम जीवन की या फिर वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो ये जो समय है इन चीजों के लिए नहीं है। जी हां, इन चीजों के लिए बिल्कुल यह समय नहीं है दोस्तों। जब जब आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब तब आपको पीछे खींचने का काम, जी हां, आपके अपने ही करेंगे। हो सकता है आपके परिवार के, फिर आपके घर के भी करें, और आपका प्रेमी भी कर सकता है, आपका जीवन साथी भी आपको पीछे खींचने के कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, यकीन रख लीजिए, इन सब चीजों से दूर हट जाइए, रिश्ते नाते त्याग दीजिए कुछ दिनों के लिए, और केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दीजिएगा। अगर रिश्ते नातों में, प्रेम में, मोह में, संतान में, इन सब में फंसे रहेंगे तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो इन सब से थोड़ा सा दूर होकर अपनी सोच को बढ़ाइएगा। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्तों को त्याग दीजिए, लेकिन मोह थोड़े दिन के लिए त्याग दीजिएगा। थोड़े जीवन में दोस्तों मैनेजमेंट लाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर बदलाव करते हैं, तभी बाहरी जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। इसलिए खुद को भीतर से बदलने पर ध्यान दीजिए। और अब जो भविष्यवाणी करने वाला हूं, यकीनन आप दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं जो आपकी आंखें तक बाहर ला देगी। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। एक ऐसा अंत में उपाय बताने वाला हूं। यकीन रख लीजिए, जब आप उस उपाय को करेंगे तो करते ही आपको तुरंत शनिदेव परिणाम देने लगेंगे। शनि, आपका जो हमेशा आपको पीछे खींच रहा था, वही शनि अब आपको हमेशा आगे रखेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? आपकी सफलता को देखकर आपके आसपास के लोग भी हैरान होंगे। अब आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपके पास सब कुछ होगा, गाड़ी, घर, धन दौलत और ऐशो आराम। महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन का हर एक पहलू बदलने वाला है। अब आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी और आपकी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये खुशियां आपके जीवन में आए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे लाइक कीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद अब आपके साथ है और आपका जीवन अब बदलने वाला है। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी किस्मत अब चमकने वाली है और स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। अब आप धन और समृद्धि से माला माल होने वाले हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव जी की तीसरी आंख खुल चुकी है।
इसका मतलब यह है कि अब आप करोड़पति बनने वाले हैं और आपके सभी दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है। अब वो सब आपकी कामयाबी और समृद्धि को देखकर हैरान रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही अपने राशिफल की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद। यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई ना कोई परेशान, कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है।
क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, ऊं जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी। प्रभु दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है
और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है